कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। ये कहावत तो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन आजकल समाजवादी पार्टी के ऊपर खासतौर से ये लागू हो रही है, क्योंकि जहां जहां टिकटों का बंटवारा हो रहा है वहां वहां से खबरें सामने आ रही है। क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी, वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी दल, तो तीसरी तरफ दल बदलू, सभी उसको लेकर दावा ठोक रहे हैं। और यकीनन इतनी आसान नहीं रहने वाली है राह अखिलेश यादव की, जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं। इन सबके बीच आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए उनकी ओर से किसान कार्ड चला गया है। उन्होंने बाकायदा अन्य संकल्प लिया और इस बात का दावा किया कि किसानों के लिए अगर समाजवादी सहयोगियों के साथ सरकार बनाती है तो वो कौन कौन से काम किए जाएंगे जो सीधे तौर पर उनको राहत पहुंचाने वाले हैं। कुल मिलाकर दांव तेजी से चले जा रहे हैं समाजवादी खेमे से। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि बार बार बीजेपी समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों पर निशाना साध रही है। और यहां तक कि बीजेपी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि अपराधियों को जिस तरह से टिकट बांटे जा रहे हैं, इससे साफ हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्थिति पैदा करना चाहती है समाजवादी पार्टी। इसी मुद्दे को लेकर और इन सब के बीच आपको बताते चले कि छोटे छोटे जो दल हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। 2017 में हम सब ने देखा था कैसे भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे दलों को साध कर 325 सीटें 403 में से जीत ली थी। यही फॉर्मूला लेकर अखिलेश यादव भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और 1 दर्जन से ज्यादा अन्य छोटे दलों को शामिल करवाया है। और अप्रत्यक्ष तौर पर कहा जाए चुनावी मैदान में उतरने की बात भी कही जा रही है और बहुत सारे दलों के लिए अभी भी दरवाजे खोलकर उनकी ओर से रखे गए हैं। अब सवाल यह है कि किसका दांव ज्यादा चलेगा। ऐसे मुद्दे पर हम दंगल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमने 15 सीट की मांग की है, कहीं नहीं लगता बीजेपी धोखा दे रही है। जब नहीं मिलेगी तो हिस्सेदारी मोर्चा के 10 के लोग अपने दम पे 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की हमारी प्लानिंग हो चुकी है। बीजेपी हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन के संयोजक और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये चेतावनी उत्तर प्रदेश के चुनाव में छोटे दलों के बड़े आत्मविश्वास को बताती है। रविवार को बीजेपी के मोर्चे में शामिल सभी दलों के साथ बैठक हुई, जिसमें 9 दलों ने हिस्सा लिया। बताया जाता है कि इस बैठक में अपना दल और निषाद पार्टी को ही तवज्जो दी गई, जिससे बाकी दल नाराज हो गए। 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सेदारी मोर्चा के हमें 10 पार्टियों ने गठबंधन किया था और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि आप सभी राष्ट्रीय तो चुनाव लड़ाया जाएगा। यह 10 पार्टियां जो हैं हम शोषित अति पिछड़े समाज से करते हैं। हमें तो अखिलेश यादव भी बुलाए थे, उनके पास भी हम मैसेज दिए थे। यादव ने बुलाया था। संजय निषाद जी हमारे समाज से आते हैं, उनका समाज के अंदर कोई जनाधार व्यक्ति अब नहीं है, उनका खूब विरोध चल रहा है समाज के अंदर एक है। और जो बीजेपी जो टिकट उनको दे रही है, अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको MLC बनाया, उनके बेटे को सांसद बना दिया। लेकिन यह बताइए भारतीय जनता संजय निषाद ने किसी भी एक कार्यकर्ता को चाहते तो MLC किसी और को बना सकते थे, खुद बन के बाप बेटा नहीं। देखिए जो हमारे साथ दल हैं, जो हमारा सहयोग से और हमारे साथ में जिनका अलायंस है, जो हमारे साथ आए हुए हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है और ऐसी कोई बात नहीं है। और शीर्ष नेतृत्व तो लगातार उस पर बैठकें कर रहा है और सारी चीजें वहीं से तय होंगी। और मुझे लगता है कि कोई चीज में किसी तरह का कोई भेदभाव या मतभेद नहीं आएगा। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में छोटे दलों को साथ लेकर सरकार बनाई। इसी से प्रेरित होकर अखिलेश यादव ने भी इस बार ओम प्रकाश राजभर से लेकर कृष्णा पटेल और जयंत चौधरी को अपने पाले में खींच लिया और वो बीजेपी को हराने और हटाने की बात कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। लेकिन जो सहयोगी दल अखिलेश को जीत का आत्मविश्वास दे रहे हैं, उनकी वजह से समाजवादी पार्टी में एक अनार 100 बीमार की हालत पैदा हो गई है। सबसे ज्यादा खामियाजा दूसरे दलों को छोड़कर साइकिल की सवारी करने वालों को हो रहा है। दरअसल इस बार समाजवादी पार्टी की एक सीट पर सहयोगी और बाहर से आए नेताओं के बीच होड़ मची है। इस वजह से सपा के टिकट की ख्वाहिश के साथ पार्टी ज्वाइन करने वाले इमरान मसूद अख्तर, कादिर राणा और गुड्डू पंडित जैसे नेताओं को अखिलेश ने टिकट देने से इनकार कर दिया है। इस वजह से इन नेताओं के सामने चुनाव लड़ने के लाले पड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी सियासी विवाद से बचने के लिए टिकटों का ऐलान तक नहीं कर पा रही। बताया जाता है कि दर्जन भर छोटे दलों के साथ तालमेल करने वाले अखिलेश गठबंधन में किसे कितनी सीट देंगे इसका ऐलान सार्वजनिक नहीं कर रहे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के जरिए कैंडिडेट को फॉर्म A और B जारी किए जा रहे हैं ताकि प्रत्याशी नामांकन कर सकें। उत्तर प्रदेश में इस बार 2 तरफा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन छोटे दलों की अहमियत भी काफी ज्यादा है।
इसीलिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सहयोगियों को साथ रखना दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती हो गया है। कुमार अभिषेक के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।